हाउ मेनी एडसेंस अकाउंट कैन आई हैव, मेरे पास कितने एडसेंस के अकाउंट हो सकता है। ब्लॉगिंग करने आए हैं ना, मेरे साथ बने रहिए, मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, कहीं से भी कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं, जो सिर्फ आपके फायदे के लिए है। ब्लॉगिंग या यूट्यूब से रिलेटेड वही इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। ये सवाल का जवाब हर ब्लॉगर जानना चाहता है, हर यूट्यूबर जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि वो कितना ज़्यादा अकाउंट रख सकता है एडसेंस वाला। एक एडसेंस अकाउंट, दो एडसेंस अकाउंट, मतलब मल्टीपल एडसेंस अकाउंट रख सकता है। अगर रख सकता है तो कितना, है ना। तो इसका अगर ऑफिशियल आंसर जानना चाहेंगे, ऐसा इसलिए जानना चाहता है, पहले बात समझ लीजिए, हर एक ब्लॉगर या यूट्यूबर के मन में ये सवाल इसलिए आता है कि वो बैकअप के तौर पे जो है वो मल्टीपल एडसेंस अकाउंट रखना चाहता है। वो चाहता है कि अगर एक अकाउंट से कुछ हो जाए, कुछ भी मतलब अगर कुछ गलत सही हो जाए तो फिर दूसरा बैकअप होना चाहिए, है ना। ये इसलिए चाहता है। दूसरा चाहता है कि उसके पास मल्टीपल रहेगा ना, तो अलग अलग अकाउंट के कारण जो है अलग अलग एक्टिविटी करेगा। मतलब 5-10 ब्लॉग जो है दूसरे अकाउंट से, 5-10 ब्लॉग जो है दूसरे अकाउंट से, कुछ यूट्यूब चैनल एक अकाउंट से, कुछ यूट्यूब चैनल दूसरे अकाउंट से, है ना। ऐसा बैकअप को ध्यान में रख करके सभी लोग करते हैं। किस लिए? जैसे कि मन में एक सवाल आता है कि क्या मेरे पास जब बैंक अकाउंट रखने की फ्रीडम है, मतलब एक आदमी के पास मल्टीपल बैंक अकाउंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपका किसी और बैंक में है, एक बैंक में है, तो दूसरे जगह भी बहुत सारे मतलब अकाउंट रखने का ऑप्शन आपको जो है फ्रीडम मिलता है, आज़ादी मिलता है। और इस अकाउंट में पैसा रखिए या उस अकाउंट में पैसा रखिए, आप जो है ज़रूरत के हिसाब से, बैकअप प्लानिंग के अनुसार से, इन्वेस्टमेंट के अनुसार से, जो भी हो पर्पस हो, लेकिन आप अलग अलग बैंक अकाउंट रखते हैं, अलग अलग बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं। जब आता है एडसेंस की बारी तो यही चीज़ अप्लाई करने की इच्छा होती है कि मल्टीपल अकाउंट रख लूँ, कहीं कोई लिमिट तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो अगर गूगल एडसेंस के तरफ से अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है उसके अनुसार देखा जाए तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक एडसेंस अकाउंट रख सकते हैं, मल्टीपल नहीं, ना एक ना दो, कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है 5 ही रखेंगे या 10 ही रखेंगे, सिर्फ एक ही आपका हो सकता है आपके नाम पे। फिर मन में एक सवाल आता है, इतना लोग जो काम करता है सबका जो है एडसेंस अकाउंट अलग अलग रहता है या एक ही रहता है? इतना लोग जो इतना एडसेंस अकाउंट रखता है वो कैसे चलाता है? तो गूगल के अनुसार होता है पर पर्सन, मतलब आप है ना, आप इंडिविजुअल, तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट होना चाहिए। आपका भाई वाला जो है आप में काउंट नहीं होगा। पहला, आपकी वाइफ का अकाउंट आप में काउंट नहीं होगा, आपके सिस्टर का अकाउंट आप में काउंट नहीं होगा, आपके मम्मी पापा का अकाउंट आप में काउंट नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप में एक हैं। मतलब क्या है? मतलब ऐसे समझिए कि एक पैन नंबर पे, चूंकि परमानेंट अकाउंट नंबर, अच्छा एक बात बताइए, ऐसे समझिए, आप अपने इंडिया में कितना पैन नंबर रख सकते हैं? एक ही ना। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि उसी पैन नंबर से पूरा रिकॉर्ड जो है रखा जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है चेक किया जा सकता है, ट्रेस किया जाता है, ट्रैक किया जाता है। अगर मल्टीपल पैन नंबर हो जाए तो ऑफेंस है ना, है ना। अपने इंडिया में मल्टीपल पैन नंबर रखने का ऑप्शन नहीं है। अगर कहा जाए एक आदमी का 2-2 आधार रखा जाए, संभव है? एक आदमी का 2-2 वोटर कार्ड संभव है? तो फिर एक आदमी का जो है मल्टीपल एडसेंस अकाउंट क्यों नहीं हो सकता? मन में सवाल आता है, क्योंकि वो सब तो आइडेंटिफिकेशन के लिए है। जब बैंक अकाउंट मल्टीपल रख सकते हैं तो मल्टीपल एडसेंस अकाउंट क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि गूगल एडसेंस के अनुसार, देखिए इसका पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। क्योंकि एक तो अप्रूवल जो है बहुत जल्दी नहीं मिलता है, लोगों को मेहनत करना पड़ता है, अपने कंटेंट को जो है अपग्रेड करना पड़ता है। उलूल जुलूल कंटेंट पे आप जो देता भी नहीं है, क्वालिटी कंटेंट वाले जो है ब्लॉग को हटा रहा है, वेबसाइट को हटा रहा है। जो लोग मतलब क्वालिटी वाले जो है यूट्यूब चैनल है वो सबको जो है हटा रहा है कि भाई मैं तुम पे जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाऊंगा। तो गूगल का पॉलिसी साफ है भाई साहब कि मैं उसी आदमी को अप्रूवल दूंगा जो क्वालिटी कंटेंट और सीरियस कंटेंट क्रिएटर, मतलब कि हो, कंटेंट क्वालिटी वाला हो और कंटेंट क्रिएटर जो हो वो सीरियस हो। अब जो सीरियस होगा उसको मल्टीपल की ज़रूरत क्या होगा? एक एडसेंस अकाउंट, वो सारा पॉलिसी को फॉलो कर रहा है तो उसको कभी कोई दिक्कत ही नहीं आने वाला है। और इसीलिए कहता है कि भाई सुन लो, एक अकाउंट रखो, कोई गलती मत करना। मैं अगर मल्टीपल का ऑप्शन दूंगा तो कभी ना कभी तुम गलती करोगे, एक भी चांस नहीं दूंगा तो गलती नहीं करोगे। चुपचाप जो मेरा पॉलिसी है वो पॉलिसी फॉलो करोगे। और ये कहीं से गलत भी नहीं है, क्योंकि आपको वो कोई भी काम नहीं करना चाहिए
जो एडवर्टाइजमेंट का जो गाइडलाइन है, जो पॉलिसी है, उसके अगेंस्ट होता है। आपको हमेशा गूगल एडसेंस के पूरे पॉलिसी को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि गूगल एडसेंस अकाउंट है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट है तो क्या क्या गलती नहीं करना है फ्यूचर में, जिससे कि आपका अकाउंट ना भाग जाए, आपका अकाउंट आपसे छीन न लिया जाए, है ना। तो पहले देखिए, इस वीडियो का पर्पस था कि आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि आप कितना एडसेंस अकाउंट रख सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक। मल्टीपल रखना है तो आपके अलग अलग मेंबर है, उसका अपना अपना आईडी होगा, उसके नाम पे रख सकते हैं, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ एक होगा। इसके अलावा कोई मौका नहीं मिलने वाला है। क्लियर? डाउट क्लियर? चलिए, अब ये अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर एडसेंस अकाउंट है तो क्या गलती न करे जिससे कि कोई दिक्कत आए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिंदास यस लिखिएगा कि हाँ भाई मुझे बताइए।